पीएम सूर्य घर, जी हाँ, मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, जो मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा अच्छा खासा सब्सिडी के साथ। अभी वो स्टार्ट हो चुका है, उसका पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, लिंक आ चुका है। तो हम कैसे अप्लाई करें, क्या है, सारा डिटेल्स लेने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे जो पोर्टल हमारे पास जो है खुला हुआ है, यहाँ पर हम देख पाएंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि नेशनल पोर्टल है। ये मैं पोर्टल खोल के रखा हूँ, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं पीएम सूर्य घर। अगर आप ये लिख के सर्च करते हो तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है ढेर सारे लिंक, पर आपको सभी लिंक पे किसी में से क्लिक नहीं करना है। आपको किस पे क्लिक करना है, तो सिंपल से यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे देखो, पीएम सूर्य घर .gov.in, सिर्फ इसी लिंक पे क्लिक करना है और किसी पे भी आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि सभी फर्जी हैं। आपको उसके जरिए नहीं जाना है, आपके पैसे ठगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो वो वाला जो मैंने पोर्टल दिखाया था फिर से यहाँ पोर्टल खुल चुका है। तो यहाँ पे देख पाएंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नेशनल पोर्टल। अब ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसी पोर्टल के जरिए है हम डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, सारा योजना का फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको 2-3 चीज़ देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ से कैसे अप्लाई करोगे, तो अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हो तो एक नया जो है पेज खुल के आता है। इस पेज पे आप रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन दोनों कर सकते हो। आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कर रखा है तो एक बार भी लॉगिन नहीं किया है तो क्या कर सकते हो, आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके स्टेट सेलेक्ट करोगे। तो स्टेट आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार पे क्लिक करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो मैं यहाँ पे सपोजेट मैं कुछ भी एक ले लेता हूँ, सपोजेट यहाँ पे पटना ले लेता हूँ। ठीक है, पटना पे क्लिक करता हूँ। अब भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में है जो बिजली एजेंसीज़ है, वो कौन से एजेंसीज आपको बिजली देती है, यहाँ पे हम देख पाएंगे डिस्कॉम्स और डिस्कॉम एजेंसीज से आप बिजली लेते हो। ठीक है, जो कंपनीज आपको बिजली पे करती है। तो आप नॉर्थ साउथ यहाँ 2 तरह के हैं, मैंने कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, अब भी वहाँ पे मैंने जो भी सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंज्यूमर नंबर देने के लिए आएगा, आपको बिजली का जो कंज्यूमर नंबर है। तो फिर वो आपको जो अकाउंट नंबर जो बोल सकते हैं हम लोग कि बिजली के बिल पे आपको आप मिलता होगा, तो वो यहाँ फिल करोगे। फिल करने के बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, अगला स्टेप आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, तो वो आपको फिल करना है। तो वो कैसे आपको करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, मैंने आपको बताया, 4 चीज़ फिल करोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट स्टेप आता है फ़ोन नंबर वाला, कि फ़ोन नंबर आपको देना होगा, फिर ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आपको जो है फॉलो करना है, आगे जो भी प्रोसीजर बताया जाएगा उसको फॉलो करना है। टोटल 6 तरह का पेज खुलेंगे आगे चल के, तो 6 पेज खुलेंगे, सभी को आपको फिल करते जाना है, सारा डिटेल्स वगैरह फिल करते जाना है, बिजली बिल के फ़ोटो भी देने होंगे आपको, वो सब कुछ फिल करते चले जाना है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आएंगे, जैसे हमने फिल कर दिया, सब कुछ सबमिट कर दिया, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स मांग रहा था, फिर अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे, सोलर रूफटॉप सिस्टम, वहाँ पे लिखा हुआ आगे मिलेगा। मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, जब अप्लाई करूँगा मैं आपको दिखाऊंगा फिर से कि कैसे अप्लाई करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको प्रोसीजर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना है रूफटॉप के लिए। नेक्स्ट स्टेप फिर जो आपको फॉलो करना है, डिस्कॉम एजेंसीज जो है वो आपको क्या करेगी, आपको अप्रूवल देगी कि क्या आप जैसे सब कुछ अप्लाई कर दियो, मान लो फोटो वगैरह सबमिट कर दियो, तो वो आपको अप्रूवल देगी, वेंडर का लिस्ट देगी। अब वो उस वेंडर में से कुछ वेंडर आपको सेलेक्ट करने हैं, जो भी एक वेंडर आपसे जिससे लगवाना चाहते हो वो वेंडर सेलेक्ट करोगे। वो डिस्कॉम एजेंसीज के यहीं अंदर आते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपको पहले पैसे पे करने पड़ते हैं। अब कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, क्या है, सब कुछ आपको बताऊँगा, कितने रुपये आपको पे करने पड़ेंगे और कितने किलोवाट के लिए कितने सब्सिडी मिलने वाला है वो भी आगे आपको बताऊंगा आगे चल के मैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट बार आपको पहले वहाँ पे करने रुपया, फिर पे करने के बाद क्या है, आपको आपके घर में लगा दिया जाएगा। अब सोलर सिस्टम जब लगा दिया जाएगा फिर उसके बाद क्या है, आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है। मतलब जैसे यहाँ पे देखो कि अगर इंस्टॉलेशन हो जाता है फिर आपको नेट मीटर के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई जैसे ही नेट मीटर के लिए करते हो, फिर उसके बाद क्या है अगला स्टेप, आपको वो जो डिस्कॉम एजेंसीज है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि आपको कि हाँ आपने नेट मीटर लगा लिया है। ठीक है, अब उस सर्टिफिकेट को फिर आपको अप्लाई करना है। फिर अप्लाई करना है किसके लिए, सब्सिडी के लिए, क्योंकि आपको बताया कि सब्सिडी भी आपको मिलना है। तो आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। अब सब्सिडी जो है वो आपको आपके अकाउंट में 30 दिन के भीतर जो है वो रिफंड हो जाती है। अभी जो है सब्सिडी कितना मिलने वाला है अब उस पर बात कर लेंगे। हम चलते हैं थोड़ा सा बैक। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, अब मैंने अप्लाई पे क्लिक किया था, अभी आपको अप्लाई पे क्लिक नहीं करना है। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है। जैसे ही सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख पाओगे
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी इस योजना का हमें फ़ायदा उठाना है। तो सब्सिडी कितना मिलने वाला है आपको? 30,000 पर किलोवाट के हिसाब से आपको मिलना है। 1 किलोवाट का लगाओगे तब भी आपको 30,000 मिलेगा, 2 किलोवाट का लगाओगे तो उसका 30,000 के हिसाब से पर किलोवाट के हिसाब से 60,000 आपको सब्सिडी मिलने वाला है। ये है सब्सिडी कौन सा? 1 से और 2 के लिए। अगर 2 से ज़्यादा अगर आपका किलोवाट अगर है, सपोज दैट आप 3 किलोवाट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो है 3 किलोवाट के लिए, मतलब 2 तक के लिए तो आपको 60,000 मिला, तीसरे किलोवाट के लिए आपको 18,000 का ही मिलेगा। मतलब उसके आगे आपको 30,000 का नहीं मिलने वाला है। मतलब 3 किलोवाट के लिए आपको 78,000 का सब्सिडी मिलना है। 30 30 60 प्लस 18 हो गया 78,000, इतने तक का सब्सिडी मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको कितने किलोवाट का अप्लाई कर सकते हो। तो वो डिपेंड कर रहा है यहाँ से कि अगर आपका 0 से लेके 150 यूनिट पर मंथ अगर आप कंजप्शन हो रहा है, मतलब इतना यूनिट आप बिजली खपत कर रहे हो, तो क्या कर सकते हो आप 1 से 2 किलोवाट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 150 यूनिट से आपका कम बिजली खपत हो रहा है पर मंथ, तो आप 3 किलोवाट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, सिर्फ 2 तक ही हाईएस्ट कर पाओगे। अगर 150 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक का आपका खपत है, देन आप 2 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट, मतलब तीसरे किलोवाट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 3 से ज़्यादा है तो आपको तब भी 3 किलोवाट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। 3 से ज़्यादा अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो, सपोज दैट आप 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हो, 5 का लगाते हो, लेकिन सब्सिडी जो आपको मिलेगा वो सिर्फ 3 पे ही मिलेगा। आपको टोटल सब्सिडी 78 ही मिलेगा। आपको 4 किलोवाट भी लगा के मिल सकता है, 5 भी लगाओगे तब भी 5 मिल जाएगा, लेकिन सब्सिडी सिर्फ इतना ही मिलेगा, बाकी का सब्सिडी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर सपोज दैट आपने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और 5 किलोवाट का आपका बिजली का खपत भी हो रहा है, लेकिन आपको सब्सिडी सिर्फ 78,000 का ही मिलने वाला है, बाकी के लिए सब्सिडी आपको नहीं मिलने है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कितना सब्सिडी आपको मिलना है। अभी एक और यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा मैं कि 78,000 जो है वो आपको सिर्फ सेंट्रल के तौर पर से मिल रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसका सब्सिडी दिखा रहा हूँ 78,000 का। बट ऐसे भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है। तो कुछ स्टेट जो है 15,000 पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी देती है। अगर मान लो कि 78,000 का यहाँ पे सब्सिडी ले लिया आपने और आपको 15-15 के हिसाब से आपको सब्सिडी मिल गया 2 किलोवाट पे, तो 30,000 का, तो कितना हो गया 1,08,000 रुपये। तो 1,08,000 में आपको मिल गया 3 किलोवाट पे सब्सिडी ही ना, तो आपको रेस्ट ऑफ बचा कितना? तो अगर मान लो कि आपको कितना किलोवाट के हिसाब से जो है वो चार्ज देने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनीज़ हैं, डिस्कॉम कंपनी, उसके अंदर जो वेंडर है, वेंडर जो चार्ज कर रही है वो 65,000 से लेकर 70,000 तक पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज कर रही है। बेंचमार्क जो है सिर्फ 60,000 ही है, बट वेंडर जो है 65 और 70,000 तक का चार्ज कर रही है। अगर मान लेते हैं कि 70,000 आपसे ले रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप 3 किलोवाट लगाते हो तो आपको 2,10,000 पड़ रहा है, पर आप 2,10,000 में आपको कितना है सब्सिडी, कितना मिल गया 1,08,000 का टोटल सेंट्रल और स्टेट मिला के। ठीक है, तो आपको 1,00,000 में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तो लग गया ना। आपको कहाँ 2,10,000 पड़ रहा था, अभी आपको 1,00,000 के आसपास में सोलर सिस्टम जो है वो लगा के मिल गया। तो इस तरह से हम सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं सेंट्रल और स्टेट का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे अप्लाई करें हम। ये अप्लाई के लिए मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब भी कुछ डाउट आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।